चीन को बता दिए, लेकिन प्रोफेसर B.R. दीपक, आप बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं चीन पर। आपने कई समीकरणों को भी समझाया है अपनी किताबों के जरिए। जो अचल मल्होत्रा कह रहे थे उसी बात को आगे मैं चाहूंगी थोड़ा सरलता से आप दर्शकों तक लेकर जाएं। क्या ये कारण है कि चीन का ये जो एंटी चीन सेंटिमेंट्स बनते जा रहे हैं लोगों के बीच में, और अमेरिका से दोस्ती हो गई भारत की, कोरोना को लेकर चीन पर सवाल उठे, उसी का क्या ये नतीजा है कि चीन इस तरह से बौखलाया हुआ है? और इसी के साथ जो 1962 वाली उसने नीति अपनाई थी विश्वासघात की, वो उसने इस बार भी अटेम्प्ट की, वो सफल नहीं रहा। लेकिन मेरा जो नजरिया थोड़ा इसमें अलग है। हालांकि ये कड़ियां जरूर सतह पर देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं और चीन के जो एक्सपर्ट हैं वो भी बात करते हैं कि जो धारा 317 हटाई हमने, जो धारचूला से हमने लिपुलेख की सड़क बनाई, या फिर जो तमाम दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, जिस तरह से हम अमेरिका के समीप आ रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और जो क्वाड की बात हो रही है, ये बहुत सारे अभी तक लोगों ने चर्चाएं की हैं इस पर। लेकिन मेरा मानना, जहां तक सीमा विवाद है, तो उसमें चीन की जो समझ है वो ये है कि 2 कदम आगे चलेंगे और 1 कदम पीछे हटेंगे जहां तक विवाद की बात है। और जो 1 कदम वो गेन किया है, 1 कदम का उसको जो लाभ हुआ, उसको फिर वो जो स्टेटस को में परिवर्तित करके या फिर फेट एंड कंप्लाई में उसको परिवर्तित करके लोगों के सामने पेश करेंगे। तो ये उसकी समझ LAC पर है। ये समझ क्यों है? क्योंकि वो समझता है कि जो LAC है उसके लिए बहुत ही एक्सेसिबल है, क्योंकि उसने जो पिछले 40 सालों में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, चाहे वो तिब्बत का इलाका हो या फिर चाहे वो शिनचांग का इलाका हो, उसमें उसने बहुत बढ़िया तरीके से रेल लिंक से लेकर के, जो हाईवे से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के बहुत ही जाल बिछा दिया। तो जो एक्सेसिबिलिटी है उसकी, जो पहुंच है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसकी, जो काफी सुदृढ़ है। और जब भारत इस तरफ से उसको सुदृढ़ करना चाहता है, जो खास करके हमने जो दुर्बक श्योक और जो दौलत बेग ओल्डी की रोड बनाई है, तो चीन को ये थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि अब तो भारत वाले भी इधर आ गए हैं। और इसीलिए जो इसकी जो समझ है खास करके जो LAC पर है कि उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, क्योंकि चीन समझता है कि वो उसके हक में है अभी। और भारत को मुझे लगता है कि इसके मद्देनजर एक तो जो अपना काम है LAC के जो आसपास जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो रोड बिल्डिंग है, जो फीडर रोड्स हैं, उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना। तो कुल मिलाकर अभी इस बात पर जो रणनीति है वो बनानी बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन जी अदिति, बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन सवाल कई है। एक तरफ चीन बातचीत की टेबल पर रहता है, लेकिन उसका एक्शन इसके ठीक उलट होता है। और इसीलिए ये जो ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिला है, जो विश्वासघात है, इसके बाद हिंदुस्तान के पास क्या क्या विकल्प हैं और हिंदुस्तान कौन से विकल्प का इस्तेमाल करे।